जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पहला महान पुल बनाया, जो सदियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में कहीं खो सा गया। चलिए आज बात करते हैं उसी शक्तिशाली सातवाहन राजवंश की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा राजवंश था जिसने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि सोच और संस्कृति को जोड़कर उत्तर और दक्षिण भारत को एक करने का इतना बड़ा काम किया। जवाब है सातवाहन। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंत से। उत्तर में जब शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था, तो दक्षिण में एक खालीपन सा आ गया था, और उसी खालीपन को भरने के लिए एक नई शक्ति का उदय हुआ ये कि लगभग 230 ईसा पूर्व में जैसे ही मौर्यों की पकड़ ढीली पड़ी, सिमुक नाम के एक लीडर ने सातवाहन राजवंश की नींव रखी। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये दक्षिण भारत का पहला बड़ा स्वदेशी साम्राज्य था। जानते हैं ये कब तक चला? पूरे 450 साल तक। भाई, हर महान साम्राज्य के पीछे कुछ महान लोग तो होते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं उन राजाओं से जिन्होंने सातवाहनों को एक छोटी सी ताकत से एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। सातवाहन राजाओं में ना गजब की वैरायटी थी। सिमुक तो थे इसके फाउंडर, फिर आए सातकर्णी प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को उत्तर तक फैलाया, और राजा हाल, वो तो एक कवि थे जिन्होंने एक शानदार किताब लिखी। लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इस वंश के सबसे महान योद्धा। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक असली हीरो थे। उन्होंने विदेशी शक हमलावरों को न सिर्फ रोका, बल्कि उन्हें ऐसी जबरदस्त हार दी कि सातवाहन साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी नासिक की गुफाओं में पत्थरों पर लिखे हुए हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं। गौतमीपुत्र की इसी जीत के बाद शुरू हुआ सातवाहनों का स्वर्ण युग। और ये दौर सिर्फ लड़ाई और जीत का नहीं था, ये दौर था दौलत का, कविता का और कमाल की कला का। तो इस सुनहरे दौर के पीछे की ताकत क्या थी? एक जबरदस्त इकोनॉमी। उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, जो उस वक्त बड़ी बात थी, पर उनकी असली दौलत तो समंदर से आती थी। सोचिए, उनके जहाज ठेठ रोम तक व्यापार करते थे। इसी वजह से वे उस दौर के सबसे अमीर राजवंशों में से एक बन गए। लेकिन सातवाहन सिर्फ पैसे और ताकत के बारे में नहीं थे, उनके अंदर कला बसती थी। कमाल की बात तो यह है कि उनके एक राजा हाल ने खुद प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम की एक बेहतरीन कविता की किताब लिखी। ये दिखाता है कि वो अपनी स्थानीय संस्कृति को कितना सम्मान देते थे। शायद सातवाहनों की सबसे बड़ी देन थी उनका सबको साथ लेकर चलने का नजरिया। वे खुद हिंदू धर्म को मानते थे, पर उन्होंने बौद्ध धर्म को भी खुले दिल से बढ़ावा दिया। अमरावती का शानदार स्तूप हो या कार्ले और नासिक की गुफाएं, ये सब उसी सोच का नतीजा है। पर जैसा कि होता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं टिकता। सदियों की ताकत और शान के बाद महान सातवाहन साम्राज्य की नींव में भी दरारें पड़ने लगीं। इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई मुश्किलों का एक संगम था। एक तो साम्राज्य इतना ज्यादा फैल गया था कि उसे संभालना ही मुश्किल हो गया। ऊपर से पश्चिमी क्षत्रपों जैसे बाहरी दुश्मन लगातार हमला कर रहे थे, और अंदर ही अंदर गद्दी के लिए लड़ाइयों ने राजवंश को खोखला कर दिया। और फिर लगभग 220 ईस्वी में ये साम्राज्य बिखर गया। साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, है ना? पर उनकी विरासत वो रह जाती है। सातवाहनों की कहानी उनके अंत के साथ खत्म नहीं होती, वो आज भी उस पुल में जिंदा है जो उन्होंने बनाया था। तो आखिर में सातवाहनों की विरासत क्या है? वो एक सेतु थे। उन्होंने ही तो पहली बार उत्तर के गंगा के मैदानों की संस्कृति को दक्षिण के डेल्टा से मिलाया। एक ऐसा सांस्कृतिक धागा बुना जो आज भी भारत को जोड़े हुए है। तो एक सवाल सोचने वाला है कि अगर ये उत्तर दक्षिण का जुड़ाव ना होता, तो भारत का इतिहास कितना अलग होता। सातवाहनों का बनाया हुआ पुल सिर्फ पत्थर का नहीं था, वो विचारों का, विश्वास का और एक पहचान का पुल था। और ये वो विरासत है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।